हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में बेटा डिस्कस करने वाले हैं हम वर्कशीट 5 क्लास 8 के बच्चों के लिए हिंदी मीडियम की ये वर्कशीट हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी एसएसटी सब्जेक्ट की वर्कशीट है, सामाजिक विज्ञान। और ये वर्कशीट 9 अक्टूबर 2020 के लिए शिक्षा निदेशालय की तरफ से फॉरवर्ड की गई है। टॉपिक क्या है? नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। हमने पहले जाना कि साधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों जरूरी है। इन संसाधनों में बहुत से ऐसे हैं जिनका कितना भी प्रयोग करो वो कम नहीं पड़ते, और बहुत से ऐसे हैं जो एक ही बार में प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे बेटा हमने पढ़ा था पेट्रोल, डीजल, ठीक है। तो ये ऐसे संसाधन हैं जो कि एक बार में ही प्रयोग किए जा सकते हैं। और कुछ ऐसे हैं जैसे हमने पढ़ा था कि जल है, ठीक है, या वायु है, सनलाइट है। तो ये जो है जितना भी प्रयोग करेंगे हम वो कम नहीं पड़ते, लेकिन इनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। कौन से जो है दोबारा नहीं बनाया जा सकता? जो हमारे नवीकरणीय साधन नहीं है, यानी अनवीकरणीय हैं। इनको हम क्रमशः नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के नाम से जानते हैं। अब हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण पर चर्चा करेंगे। संरक्षण यानी हम उनको कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, नवीकरणीय संसाधन क्या हैं? वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूर्व अवस्था में हो जाते हैं, यानी जिनको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे? वो नवीकरणीय कहलाएंगे। यानी जिनको नवीन किया जा सकता है, जिनको आप कह सकते हो कि दोबारा उत्पन्न किया जा सकता है। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन, जैसे हमने अभी जल का एग्जाम्पल दिया था, है तो नवीकरणीय, लेकिन अत्यधिक मात्रा में उपयोग करने से ये जो है क्या होगा, इसके भंडार जो है वो प्रभावित हो सकते हैं। जैसे जल है, मृदा, वायु और वन, इनका अगर लापरवाही से उपयोग करेंगे तो उनके भंडार को प्रभावित कर सकते हैं। जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों की एक बड़ी जो है समस्या है, बन गई है। यानी जल की कमी निरंतर जो है होती जा रही है। प्राकृतिक जल के जो स्रोत हैं वो सूख चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या जो है हमारे सामने मुंह फाड़े खड़ी है। उसी प्रकार भूमि की जो खुदाई है, यानी बच्चों देखो, लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, लगातार जो पॉपुलेशन इंक्रीज है उसकी डिमांड बढ़ रही है। लगातार डिमांड बढ़ने से क्या हो रहा है कि पेड़ों को काटा जा रहा है, जो उपजाऊ भूमि है उसके ऊपर बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। तो उससे क्या हो रहा है, उससे प्राकृतिक आपदाओं का बार बार दस्तक जो है वो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। क्योंकि आपको पता है पेड़ हमें बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं से भी बचाते हैं। भूमि की खुदाई कर रहे हैं लगातार, तो जिससे प्राकृतिक आपदाओं का बार बार दस्तक देना मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। अब देखिए, आओ पता लगाएं और सूची बनाएं। अगर धरती पर पीने योग्य जल कम हो जाए तो आपका जीवन इससे कैसे प्रभावित होगा? तो आप सोचिए कि अगर धरती पर पीने योग्य जल वो खत्म हो जाए तो क्या होगा बेटा? तो हमारा जो जीवन है वो एक तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि अगर धरती पर पीने योग्य जल कम हो जाए तो जीवन, साथ साथ लिख लीजिए, जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। अस्त व्यस्त समझते हो ना? अस्त व्यस्त हो जाएगा, ठीक है। हमारा जीवन क्या हो जाएगा बेटे? अस्त व्यस्त हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अगर धरती पर जंगल समाप्त होते चले जाएंगे तो क्या होगा? जंगल किस लिए जरूरी हैं? जंगल से हमें क्या मिलती हैं? लकड़ियां मिलती हैं, कोयला मिलता है, ठीक है ना। कोयला तो खैर बहुत साल पहले बन चुका है, इतनी जल्दी हम दोबारा उनसे कोयला नहीं बना सकते। तो लकड़ियों से हमें हमारी जो दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीजें हैं वो हमें मिलती हैं, चाहे वो फिर फर्नीचर है या हम ईंधन के लिए उनको यूज करते हैं। बहुत सारी चीजें जो है लकड़ियों से बनाई जाती हैं, कागज जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। अगर ये सब समाप्त हो जाएंगे तो क्या होगा? अगर ये सब समाप्त हो जाएंगे तो हमें हमारी जो प्रयोग में आने वाली वस्तुएं हैं वो नहीं मिलेंगी, यानी दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं का उत्पादन बंद हो जाएगा। अगर जंगल समाप्त हो गए तो क्या होगा? आप लिखेंगे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुएं नहीं मिलेंगी, ठीक है। दैनिक जीवन में
उपयोग में आने वाली वस्तुएं, उपयोग में आने वाली वस्तुएं नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये आप यहाँ पे आंसर लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है। सब अपना अपना योगदान दे सकते हैं किसी न किसी रूप में। इसके अतिरिक्त आप अपनी समझ से सोचकर लिखें कि आप किस तरह अपना योगदान दे सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे जल संरक्षण। जल का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? पीने के पानी को गाड़ी के धोने, सड़क धोने के काम में न लाना, दैनिक कामों, नहाने, कपड़े धोने के समय पानी बेकार ना करना। तो इस तरह हम जल का संरक्षण यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये आप अपने आप से लिखेंगे कि आप कैसे जो है अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। तो बेटा हम ये पॉइंट जो है ये अभी जब ये सारे कर लेंगे ना तब बाद में करेंगे एक साथ। तो अभी देखिए नेक्स्ट हम इसमें जो दिए गए हैं पहले वो पढ़ लेते हैं। भूमि या मृदा का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? उपजाऊ भूमि को कृषि कार्य के लिए प्रयोग करना। उपजाऊ जो भूमि है उसको हम केवल कृषि कार्य के लिए प्रयोग करेंगे। बंजर या कम उपजाऊ भूमि का प्रयोग मकान बनाने या उद्योग स्थापित करने में कर सकते हैं। तो उपजाऊ भूमि है उसके ऊपर हम जो है उद्योग स्थापित ना करें। ठीक है, नहीं तो उससे क्या होगा, फिर फसल उत्पादन वो कम हो जाएगा और हमारे लिए अनाज कम हो जाएगा। प्लास्टिक का उपयोग ना करें। नेक्स्ट देखिए वायु का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? प्लास्टिक या पत्तों या किसी भी दूसरे पदार्थ को न जलाना, पौधे लगाना और पत्तियों को न तोड़ना। वनों का संरक्षण कैसे किया जाए? कागज को ना फाड़ा जाए तो पेड़ों की कटाई नहीं होगी, क्योंकि कागज जो है वो किससे बनते हैं? पेड़ों से ही बनते हैं। कागज का हम सोच समझकर इस्तेमाल करें। किसी के जन्मदिन आदि के कार्यक्रम में पौधा जो है वो उपहार में देना, ताकि वो उस पौधे को लगाए और हमारा जो वनों का जो है वो क्या हो, संरक्षण जो है वो रहे, यानी प्लांट्स जो है वो ग्रो करें। अब आप इसमें नेक्स्ट पॉइंट्स कैसे लिखेंगे वो हम देखते हैं, वो आप लिखेंगे। सबसे पहले देखिए जल संरक्षण में आप क्या क्या पॉइंट कर सकते हैं, अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। तो जल संरक्षण करने के लिए सभी लोगों में जागरूकता लाना जरूरी है। तो ये सबसे जरूरी काम है बेटा। ये ऐसा कदम है जिससे कि हम खुद तो उसको जो है करेंगे ही, साथ में दूसरों को हमें जागरूक करना है कि हम किस तरह से जो जल है उसको बचा सकते हैं। हमें नहाने के लिए बाल्टी का प्रयोग करना चाहिए। ब्रश करते समय नल को बंद कर दें। वर्षा के जल का संग्रहण करना चाहिए। वर्षा का जल जो है उसको स्टोर करके रखें ताकि उसको पानी को हम बाद में प्रयोग कर सकें। कपड़े धोने के बाद पानी को फेंकने की बजाय उसे पौधों में डाल देना चाहिए। इससे भी जो है पानी को हम वेस्ट करने से बचाएंगे। तो बेटा ये पॉइंट आप जो है सारे वहाँ पर लिखेंगे। इसके अलावा और भी अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई उपाय है तो आप वो लिख सकते हो। मिट्टी के संरक्षण के लिए देखेंगे आप नेक्स्ट मिट्टी का संरक्षण। मिट्टी को संरक्षित करने के लिए हमें फसल चक्र विधि का प्रयोग करना चाहिए। फसल चक्र विधि जो है इसका प्रयोग करेंगे तो जो पोषक तत्व है मिट्टी में वो बने रहेंगे, वो उपजाऊ बनी रहेगी। उपजाऊ भूमि को केवल फिर फसलों के लिए ही प्रयोग करना चाहिए। उसके लिए हमें वहाँ पे उद्योग या फैक्ट्रियाँ नहीं लगानी चाहिए। उपजाऊ भूमि पर चरगाह नहीं करना चाहिए। चरगाह यानी जो पशुओं को चराते हैं जो है घास के लिए। नेक्स्ट वायु का संरक्षण। वायु का संरक्षण कैसे करेंगे? वाहनों से निकलने वाले धुएं पर नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, उद्योगों को रहने वाले क्षेत्रों से दूर होना चाहिए। इस तरह हम वायु का संरक्षण कर सकते हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं वायु के संरक्षण के लिए जो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है? वन संरक्षण। जंगल में लगने वाली आग को नियंत्रित करना होगा। जंगल में बेटा बहुत आग लग जाती है, जिससे जो जंगल है उनका बहुत भाग जो है नष्ट हो जाता है, उसको हमें नियंत्रित करना होगा। लकड़ी से बनी वस्तुओं को कम से कम प्रयोग करें जिससे कि पेड़ कम काटने पड़े। तो ये पॉइंट्स हैं आपके जहाँ जैसे हम वायु संरक्षण, वन संरक्षण, इनके लिए अपना योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है नवीकरणीय संसाधन किन्हें कहते हैं? तो हमने अभी ऊपर पढ़ा नवीकरणीय संसाधन किन्हें कहते हैं। तो आप यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे वे संसाधन, यहाँ से देखिए एज इट इज दिया हुआ है ये वाली लाइनें, जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः प्राप्त अवस्था में हो जाते हैं। तो जैसे जल, मृदा, वायु, इनका एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ 1 तक आप जो है इसका आंसर लिख दीजिएगा। जो है सेकंड यहाँ फर्स्ट का आंसर है ये आपका। ठीक, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पानी के दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है? तो बेटा हमने अभी पढ़ा जल का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए
तो आप इनमें से ही कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ पर लिखेंगे, यानी ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जंगल के संरक्षण के लिए आपके क्या सुझाव हैं? तो वनों का संरक्षण जो है हम कैसे कर सकते हैं, ये हमने कुछ और पॉइंट लिखे, कुछ आप अपने आप से भी लिख सकते हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भविष्य के लिए संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है? तो भविष्य के लिए साधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर भविष्य के लिए साधनों का संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि संसाधनों को सुरक्षित नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ी को हम कुछ नहीं दे पाएंगे और सारे संसाधन खत्म हो जाएंगे। और यह प्राकृतिक उपहार, बेटे ये जो संसाधन है हमारे, ये हमारे लिए प्राकृतिक उपहार हैं, प्रकृति का दिया गया उपहार, और ये उपहार हमारी आने वाली पीढ़ियां प्रयोग नहीं कर सकेंगी। ठीक है, तो ये बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। ये आज की आपकी वर्कशीट थी, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।